कभी अनुभव किया है इस वर्षा? आकाश से बूंदें गिरती हैं, मीठी बूंदें, शीतल बूंद मन को पवित्र कर देती है, धरा की प्यास बुझाती है, आसपास हरियाली भर देती है। अब ऐसा ही जल हमें कुएं से भी तो प्राप्त होता है। यदि हम सोचें कि वर्षा के जल में और कुएं के जल में अंतर क्या है, तो अंतर है भाग्य और कर्म का। वर्षा भाग्य, प्रकृति की इच्छा होती है तो वर्षा होती, किंतु कुआं हमें ऐसे ही नहीं मिलता। कर्म और परिश्रम से इसे प्राप्त करना पड़ता है, इस धरा को खोदना पड़ता है, श्वेत बहाना पड़ता है, तब जाके हमें कुआं प्राप्त होता है। अब ये वर्षा, ये वर्ष भर नहीं होते हैं, किंतु कुआं ये शत वर्षों तक हमारी प्यास बुझाता है। अब इससे हमें क्या सीख मिलती? यही कि आप भाग्य पर विश्वास रखिए, किंतु कर्म पर आस्था रखिए, क्योंकि कर्म और परिश्रम आपको संसार में किसी भी शिखर तक पहुंचा सकते हैं। जीवन में कभी ना कभी तो ये प्रश्न मन में आता ही कि हम है कौन, कहां से आए हैं, आरंभ कहां से हुआ है, लक्ष्य कहां है, पहुंचना कहां है, हमारा अस्तित्व क्या है और क्यों आए हैं इस जीवन में। आता है, अधिकतर लोगों के मन में यह प्रश्न आता है और उचित भी। देखिए, आपका अधिकार है ये जानना कि आप कौन हैं। तो ये खोजते रहे, सोचते रहे, किंतु उससे भी अधिक महत्वपूर्ण कुछ है। आपका कर्तव्य, स्वयं का निर्माण करने का कर्तव्य, ये अधिक महत्वपूर्ण है। यही कीजिए, स्वयं का निर्माण कीजिए, स्वयं के कर्मों का, स्वयं के गुणों का, स्वयं के मूल्यों का, जो आपके अस्तित्व को आकार दे सके, आपकी पहचान को आकार दे सके, जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा सके, जो आपको आपका आरंभ दिखा सके, आपको निर्देश दे सके। तत्पश्चात स्वयं को खोजना निरर्थक हो जाता है, स्वयं का निर्माण अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, और यही अधिक प्रकाशमान कार्य भी है। तो आप भी यही कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहें, राधे राधे। कोई हमारे साथ छल करता है, कोई हमें पीड़ा देता है, तो तन दुख से और मन प्रतिशोध से भर जाता है। फिर हम प्रतिकार चाहते हैं, अपने मन की अग्नि को शांत करने के लिए प्रतिशोध चाहते हैं, और यही हम सबसे बड़ी भूल कर बैठते हैं। तो क्या किया जाए? इसका केवल एक ही उपाय है, और वो है क्षमा। यदि प्रतिकार चाहिए तो प्रतिशोध भुला दीजिए और न्याय की ओर अपने पग बढ़ाइए, क्योंकि यही वास्तविक प्रतिकार है। हम अपनी सोच और संसार की मान्यता के अनुसार अपने विचार बनाते हैं। जैसे सत्य कहना धर्म है, असत्य कहना पाप, सहनशीलता धर्म है और क्रोध करना अधर्म, उपकार करना, जीवों पर दया करना धर्म है और निष्ठुर होना अधर्म। परंतु क्या यही सत्य है? क्या कभी कभी परिस्थितियां इन आवेशों को उल्टा नहीं कर देती? करती है। यदि इस संसार में कुछ धर्म है, कुछ पुण्य है, कुछ महान है, तो परिस्थिति के अनुसार चलना। जटायु स्मरण है आप सबको, वो जिन्होंने रावण पर क्रोध किया था, उस पर आक्रमण किया था। उस समय जटायु का क्रोध पाप नहीं था, धर्म था। इसीलिए अंत में उन्हें भगवान राम की गोद मिली। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो धर्म को सहनशीलता समझकर हर अन्याय को सहते हैं और अंत में वो बाणों की शैया पाते हैं। यदि कोई पशु या व्यक्ति
अकारण आक्रमण करके किसी निर्दोष के प्राण लेने की चेष्टा करे तो उसके रक्षा हेतु उसका वध कर देना पाप नहीं, समय की मांग है। क्योंकि आक्रमण भी आत्मरक्षण ही है। यदि किसी दुष्ट की सहायता करने से सामान्य मनुष्य को कष्ट पहुंचे, पीड़ा पहुंचे, तो उसे सहायता ना देना ही धर्म है। अकारण क्रोध अस्वीकार्य है, परंतु यदि क्रोध से कुछ शुभ पाप बाहुभीत हो तो क्रोध और दंड भी धर्म ही है। स्वीकारण, सत्य का स्वीकारण मनुष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब तक मनुष्य सत्य को स्वीकार नहीं करता, उसे असत्य से लड़ने की शक्ति प्राप्त नहीं होती। जब आप भोजन करते हैं तो क्या होता है? आपका पेट स्वीकारता है कि वो भर चुका है और आप भोजन करना बंद कर देते हैं। जब आपको निद्रा आती है तो क्या होता है? आपका मन स्वीकारता है कि आपका शरीर थक चुका है और उसे विश्राम की आवश्यकता है। उसी प्रकार जब आपको किसी व्यसन को रोकना हो तो आपको स्वीकारना पड़ता है कि बहुत हो चुका, चाहे वो लालच हो या मदिरापान। उस व्यसन का त्यागना तभी प्रारंभ होता है जब आप ये स्वीकार कर लेते हैं कि आप उस व्यसन के बंधक हैं। इन पक्षियों को देख रहे हैं आप? इनका उड़ना वायु में इतना संतुलन मुक्त कर देता है ना? इन्हें उड़ते देख आपके मन में भी इच्छा होती होगी कि इन्हीं की भांति आप भी स्वतंत्रता से उड़ पाए। ईर्ष्या होती है ना जब आप इन्हें खुले आकाश में ऐसे विचरण करते देखते हैं। पर कभी सोचा है इस उड़ान को, इस स्वतंत्रता को पाने के लिए कितना परिश्रम, कितना अभ्यास किया होगा इन्होंने? आकाश में उड़ने से पूर्व धरती पर कितना गहन परिश्रम किया होगा इन्होंने। इनके माता पिता ने पहली बार जब इन्हें पंख फड़फड़ाने को उकसाया होगा तो कितनी बार घिरे होंगे। पहली बार वायु में उड़ते समय कितना भय लगा होगा इन्हें। अपनी पहली उड़ान के पश्चात धरती पर उतरते समय गिरकर कितनी चोट खाई होगी। इस उड़ान का, इस स्वतंत्रता का ये मूल है। यदि आप ये दे सकते हैं तो अवश्य आप भी इस स्वतंत्रता को पा सकते हैं। इन पक्षियों की भांति ही अपने चारों ओर जब भी आप किसी सफल मनुष्य को देखें तो उससे ईर्ष्या ना करें। उसके परिश्रम और पीड़ा को समझने का प्रयास करें जो उसने यहां तक पहुंचने में पाई है। प्रेरणा लें, प्रयास करें और स्वयं भी सफल हो जाएं। हमारे जीवन का मूल आधार है करुणा। करुणा क्या है? करुणा दया नहीं, करुणा वो भाव है जिससे हम दूसरे की समस्या को समझते हैं। उसकी कठिनाई को अनुभव करते हैं। इस संसार में सारे संघर्षों का मूल है एक दूसरे की परिस्थिति को ना समझना, और इस समस्या का हल है करुणा। करुणा किसी पशु पक्षी के प्रति हो या किसी मनुष्य के प्रति, ये आपके जीवन में कलेश और संघर्ष जैसी भावनाओं को दूर रखती है। और जिस दिन आप दूसरे को करुणा के दृष्टिकोण से देखेंगे, आपको उसकी समस्या समझ आएगी और उसे आपकी, और उस दिन हर संघर्ष का अंत हो जाएगा।
कभी सोचा है हमारा जीवन भी उस रेत की घड़ी की भांति है। जो रेत नीचे गिर चुकी है वो हमारा अतीत है, जो अब भी ऊपर है वो हमारा आने वाला भविष्य है, और वर्तमान ये संकुचित स्थल है जहां से धीरे धीरे करके रेत गिर रही है। अर्थात हमारे पास जीने के लिए यही एक क्षण है। उसका उपयोग कैसे करना है ये हम पर निर्भर करता है।